अब देखिए ईंट जो है 1 क्यूबिक मीटर जब हम जगह लेंगे उसमें ईंटें लगाते चले जाएं और ईंटों को आपस में चिपका चिपका के लगाएं, बीच में कोई गैप न दें। तो भाई एक ईंट कितना जगह ले रही है, तो एक ईंट की जो साइड होती है, एक ईंट की स्टैंडर्ड यदि बात करें, साइड जो होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। इसी सेंटीमीटर को हम इसकी साइड को मीटर में ले, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.19, ये हो जाएगा 0.09, सब मीटर में हो गया, ये भी हो गया 0.09। यदि आप इस साइज का मतलब अब अगर देखा जाए तो एक ईंट का वैल्यूम कुछ आ जाएगा यहाँ पे, यानी वो क्यूबिक मीटर में आएगा, क्योंकि सब मीटर मीटर मीटर, तो तीनों मिला के क्यूबिक मीटर में आएंगे। अब इस तरह से अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर में पूछूं कितनी ईंटें होंगी, तो बता एक ईंट का आयतन वो है, आप देखो मैंने वही होता है ना कि 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो एक पेन कितने का है, 5 रुपए का है। एक पेन यदि 5 रुपए का है तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो उसी तरीके से तो 100 में डिवाइड कर दिया 5 से तो 20 पेन आएंगे। इसी तरह यदि एक ईंट का आयतन वो है तो इतने आयतन में कितनी ईंटें आएंगी, तो कर लेते हैं डिवाइड, 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, इसको हम डिवाइड करेंगे लगभग 650 ईंटें। ना विश्वास हो कैलकुलेट करके देख लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप करिएगा, लगभग 649 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 650 ब्रिक्स लगभग मान लिया जाता है, या 649 ब्रिक मान लिया जाता है। ये कब, जब ईंटों को सटा सटा के लगाया गया। लेकिन एक बात बताओ, ईंटें कभी भी दीवार में इस तरह से लगाई जाती हैं, तो ये हमने कैलकुलेट किया है विदाउट मोटार, बिना मसाले के हमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही तुम असल में देखो, दीवार कभी ऐसे नहीं बनती, बीच में जगह तो रहती है, यानी कुछ ईंटें होंगी, कुछ मसाला होगा, तब बताइए कितनी ईंटें लगेंगी। वास्तव में भाई दीवार ही तो बनानी है हमको, ईंटें थोड़ी चिपकानी है। दीवार बनाऊंगा तो सर 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें लगेंगी, 649 तो नहीं लगेंगी, क्योंकि जब ईंटों को हम दूर दूर करना शुरू करेंगे तो ईंटों, भाई कोई ईंट इतने जगह में हमको ईंट रखनी है, 2 ठो रख ले रहे थे या 3 ठो रख ले रहे थे मान लीजिए, अब उनके बीच का जगह जब बढ़ाएंगे तो पता चलेगा आप 3 की जगह 2.5 ईंट ही आ रहा है। अरे दूर दूर करोगे बीच में मसाला आएगा, तो जो 3 ईंट यहाँ तक मान लो 3 ईंट आ जा रही है, यहां तक 3 ईंट आ गई, और उसी अब तुम क्या करे, बीच में लगे मसाला भरने, तो 3 ईंट बाहर निकल गया, यानी उतने दूर में अब 2.5 ईंट ही आएगी। ऐसा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। तो ईंटों की संख्या कम हो जाती है मोटार के साथ में, यानी अगर हम लोग अब यहां पर लिखें कि विथ मोटार यानी मसाले के साथ में क्या होगा, तो अब क्या होगा, 1 क्यूबिक मीटर में हम लोग 1 ईंट से डिवाइड करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हम देखेंगे कि 1 ईंट असल में इफेक्टिवली अपने अगल बगल तक कुछ जगह ले रही है, यानी 1 ईंट को हम यहां से यदि मान लें कि ये, यहां से यदि हम लोग इसको मान लें 1 ईंट का वास्तविक जो जगह है वो क्या है, तो वास्तविक जगह है कि ये अपने आधा इधर का जगह लेती है, मतलब वास्तविकता में मसाले को भी इसी में इंक्लूड कर ले रहा है ना हम लोग, आधा इधर का जगह लेती है। तो 1 ईंट का साइज जो है, जब ये 1 सेंटीमीटर था गैप, और उसमें आधा सेंटीमीटर इधर का मसाला, आधा सेंटीमीटर इधर, यानी ये हो गया अब 20 सेंटीमीटर। नहीं समझे बात, यानी 19 तो था ही लंबाई, आधा इधर 19.5, आधा इधर 20, यानी 1 ईंट का जो साइज अब हो गया, मतलब दीवार में लगी हुई ईंट का साइज, देखो ईंट की साइज तो 19 होती है, लेकिन दीवार में लगा के मसाले के साथ यदि जोड़ोगे तो असल में ये इसको भी 20 मानो, तो इधर वाली ईंट भी 20 हुई, इधर वाली ईंट भी 20 हुई, तो यानी दीवार के अंदर फिट करने पर ईंट की साइज 20 आ जा रही है। मसाला भाई उसके साथ में जुड़ गया एक तरीके से। तो दीवार में लगने पर 1 ईंट 20 सेंटीमीटर लंबी जगह लेती है, फिर ये भी 20 सेंटीमीटर लंबी, फिर ये भी 20 सेंटीमीटर, 1 ईंट जगह जो ले रही है वो 20 सेंटीमीटर लंबी। इसी तरह चौड़ाई में जाएंगे तो आधा आधा लेंगे तो 9 का 10 10 हो जाएगा, यानी इसकी जो साइज हो जाएगी ये वाली, अब इस ईंट को लोगे यहां से, ये जो ईंट लगी है इसके आधे पर से इसके आधे जोड़ोगे तो 9, 9.5 और 10, यानी चौड़ाई में ये 9 की जगह क्या हो जा रही है, 10 हो जा रही है, लंबाई में 20 और मोटाई में भी 10 हो जाएगी। यानी ईंट का जो साइज है वो विदाउट मोटार, ये कैसी साइज है, विदाउट मोटार, यानी इसको स्टैंडर्ड साइज कहते हैं, विदाउट मोटार यानी स्टैंडर्ड साइज है इसकी। लेकिन यही जब विथ मोटार लेंगे
तो ये साइज को हम लोग कहते हैं नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज का मतलब होता है वह साइज जो नॉमिनेट की गई है, जो मानी गई है, जो कही गई है नहीं, लेकिन मान लिया गया कि यही साइज होगा। और दीवार में लगी हुई ईंट की साइज मानी जाती है 20 गुणा 10 गुणा 10। मीटर में लिखें तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। बात समझ में आ रही है ना? ये इसकी दीवार में लगी हुई ईंट की साइज है। अब उसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे एक ईंट का वो साइज मान के, तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 से, तो ये आएगा 500 ईंटें, यानी 500 ब्रिक्स आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात समझ में आ रही है? यानी कि एक साइज हुआ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, एक हुआ नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल कोई भी चीज यदि कही जा रही है तो इसका मतलब वो वास्तविक नहीं है, वो उसको नॉमिनी किया गया, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है ना, नाम दिया गया है। तो आपको पता चला 1 क्यूबिक मीटर का दीवार या कोई भी ब्रिकवर्क कहीं करना है, चिनाई करनी है, तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी? तो बोलेंगे सर 500 ईंटें लगेंगी, क्योंकि मसाला रहेगा, 500 ईंटें रहेंगी, मिलकर काम कर लेंगे। यदि वही मसाला हटा जाए तब तो पता चलेगा 649 या 650 ईंट लगेगी। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? तो ये था ईंटों का कैलकुलेशन। यदि कई लोग, अभी आप जब अंतिम सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा टॉपिक आप डिटेल में पढ़ेंगे जाकर के, ठीक है ना, पूरा टॉपिक आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कि सर हमें ईंटों का कंसेप्ट समझ में आया, तो हमें सर अगर स्टैंडर्ड साइज यूज करनी है तब तो ये लेना पड़ेगा। अगर इन्हीं ईंटों की जगह 1999 की जगह पर यदि हमारी पुरानी जो कन्वेंशनल ब्रिक होती वो होती, तो वो ईंटें जो होती हैं कन्वेंशनल वाली जो ब्रिक होती हैं, उनमें भी मसाला 1-1 सेंटीमीटर मान के उनकी भी साइज को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। जब उनको बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी भी संख्या निकाली जा सकती है। फिलहाल हमें काम स्टैंडर्ड ब्रिक पर करना होगा, ठीक है ना।